बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं ख़ान साहब से मुलाकात के लिए। और ये वो वहाँ शख्स हैं जो ज़मान पार्क पहुँचे ख़ान साहब से मुलाकात के लिए। इसके अलावा जिसने सियासत छोड़ी और जिनको गिरफ़्तारी के बाद रहा किया गया और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और उसके बाद वो कभी वो ज़मान पार्क ख़ान साहब से मिलने के लिए नहीं गए। उन्होंने सियासत भी नहीं छोड़ी और उनको खान साहब से मिलने की इजाज़त भी मिल गई। तो ये सिर्फ कौन है, वो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। अब ये जल्दी आने वाले चंद घंटों में पता चल जाएगा कि आखिर शाह महमूद कुरैशी साहब को किन शरात की बिना पर छोड़ा गया और वो ज़मान पार्क में खान साहब से मिलने के लिए क्यों गए थे और खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान क्या बातचीत हुई। अपनी पसंद का सेटअप बनाने की कोशिश की जा रही है। अपनी वो सेटअप कैसा होना चाहिए। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उनकी डिक्टेशन ली जा रही हैं और उन पर अमल भी हो रहा है। सारे का सारा जो सिस्टम है वो हाईजैक किया हुआ है नवाज़ शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने। अब ये सारी जो बातें हैं वो ज़बानी ज़द आम ही हैं और ख़ास भी हैं। ख़ास इसलिए कि जब पूरे का पूरा सियासी ढांचा, पूरे का पूरा अदालती निज़ाम एक शख्स, और वो भी ऐसा शख्स जो सज़ा याफ्ता है, मुजरम है, मतलूब है, मफरूर है, अदालतों को उसके रहम करम पर छोड़ा गया है और उससे डिटेक्शन ली जा रही है, वसूल की जा रही है और उन पर अमल भी किया जा रहा है। उनसे हदायत ली जा रही है और फिर इन पर अमल किया जा रहा है। वो कहें दिन को रात तो दिन को रात कहा जा रहा है, तो फिर समझ आए कि ये रियासत नहीं है बल्कि एक बदतरीन सूरत हाल है हमारे मुल्क की। पाकिस्तान में एक आइन है, हुकूमत है, अदारे हैं, अदालती निज़ाम है, मीडिया है, फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है। वो आइन के मुताबिक चलने की बजाय एक मुजरम के रहम करम पर है और उससे हदायत ली जा रही हैं और उसके मुताबिक सारे निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये बनता है कि हदायत कौन ले रहा है और किस लिए ले रहा है। अब यहाँ पे बाजवा साहब हों या जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो या कोई और हो, जब इस तरह के गलत काम किए जाते हैं तो एक वार्निंग सिस्टम होता है, वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है। और अब भी ऐसा लग रहा है कि वो वार्निंग सिस्टम ऑन हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे कुछ ठीक नहीं है। अब देखें कि इतना आखिर पिछले 13-14 माह से पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं लोगों ने किया, लेकिन अभी तक इनकी तसल्ली नहीं हुई। अब नवाज़ शरीफ को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए, उनको इनोसेंट डिक्लेयर करने के लिए, उनकी जो नाअहली है उसको ख़त्म करने के लिए पूरे के पूरे आइन के साथ छेड़खानी की जा रही है। अदालती निज़ाम को बिगाड़ा जा रहा है, आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, अदालतों को मजबूर किया जा रहा है, ऑनरेबल जजेस को धमकियाँ दी जा रही हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें, हमारे मुताबिक चलें, हमारे मुताबिक ये सारे काम होने चाहिए, हमारे सिस्टम के मुताबिक चलने चाहिए, जो हम सोचें वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, अदलिया को मजबूर किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ की नाअहली को ख़त्म करें, उनकी सज़ाएँ ख़त्म करें, और अदलिया इसके लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि आएँ ओपन कोर्ट में आके बात करें। सामने आने के लिए वो तैयार नहीं हैं और पीछे से चालें चल रहे हैं और उसके लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीका वो इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके लिए वो हर जायज़ और नाजायज़ तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी भी तरह से नवाज़ शरीफ की नाअहली को ख़त्म किया जाए, उनकी सज़ाएँ ख़त्म की जाएँ। जब इंतखाबात की बारी आई और कहा गया कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात किए जाएँ, तब भी उनका इंतखाबात के लिए भी तैयार नहीं थे, उनको रोक दिया गया। और ये किसके हुक्म पर रोका गया? ये सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ के हुक्म पर रोका गया और मरियम साहबा के हुक्म पर। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुके थे और हाई कोर्ट से भी, मगर इलेक्शन नहीं हुआ। 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया गया था, मगर ऐसा ना किया गया, इलेक्शन ना हो सके, क्योंकि नवाज़ शरीफ का हुक्म था कि इलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। मरियम साहबा ने खुलेआम जजेस को धमकी दी थी, चीफ जस्टिस को धमकी दी थी और अजीब अल्फाज उसने यूज़ किए थे, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस पर कोई रद्द अमल नहीं आया, बल्कि उनसे कहा गया कि आप बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक हैं और डटी रहें। उनकी जो इस तरह की जो चीज़ें थी, इनकी जो इस तरह से जो बातें की उन्होंने, उसको और हवा दी गई। उनके वज़ीर भी उनके साथ यही काम पे लग गए और यही काम उन्होंने किया और उनसे ये और अदलिया से कहा गया कि आप
صرف ان 2 لوگوں کی بات سنیں، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں سننی۔ آپ ان کے تابع، عدلیہ ان کے تابع ہے، آئین ان کے تابع ہے، یہ آئین کے تابع نہیں ہے، اور عدالتی نظام ان کے تابع ہے، عدالتیں بھی ان کے تابع ہیں۔ اور پھر 9 مئی کا جو سانحہ ہوا، پھر بات اور بگڑ گئی اور پھر الیکشن کی کوئی صورت بھی نہ رہی۔ 9 مئی کی بنیاد پہ انٹرنیٹ بند کیا گیا، اتنا نقصان ہوا ملک کا، انہیں کئی 20 ارب کا نقصان ہوا، لیکن وہی 20 ارب وہ الیکشن پہ نہیں تھے لگا سکتے، لیکن اس طرح سے انہوں نے کافی نقصان کروا لیا۔ کوڈ نمبر 1 میں مقدمہ تھا، اس میں علی ظفر صاحب تھے، ان سے پوچھا گیا کہ مقدمہ جو سپریم کورٹ میں ریویو جو پروسیجر تھا، ریویو اینڈ پروسیجر تھا، وہ اس کا کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کہا، اور بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ آئین تو 14 مئی رات 12:01 پر رات کو مر چکا ہے، اور دوسری بات بھی وہ مر چکا ہے، اب عدلیہ کا کام ہے فیصلے کرنا اور کتابوں میں رکھ دینا، اور اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا ان کی مرضی ہے، وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو کمزور ہوگا اس کے لیے ساری سزائیں ہیں، اس کے لیے اگر وہ گناہ نہیں بھی کیا ہوگا تو اس کے ماتھے پہ وہ دبا لگا دیا، اس پہ لیبل لگا دیا جائے گا اور اسی کو وہ سزا ملے گی، اور جو طاقتور ہے فیصلے تو اس پہ بھی ہوں گے، مگر اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا ان کی اپنی مرضی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائی، جیسے کہ اور بہت سے ان پہ فیصلے کیے گئے تھے جن پر انہوں نے کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ اب الیکشن سے بچنے کے لیے ایک ڈرٹی کھیل کھیلا گیا تھا، جب پوچھا گیا کہ 8 اکتوبر الیکشن کمیشن سے جب پوچھا گیا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ اب زرداری صاحب کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ وہ کبھی بھی سسٹم کے لاڈلے نہیں تھے، وہ سسٹم اور سسٹم سے جڑے لوگ صرف نواز شریف اور اس کی بیٹی جو ہے مریم صاحبہ، ان کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں۔ زرداری کا اس میں کوئی رول نہیں، اور مسلم لیگ جو نواز ہے وہ ہر صورت میں، وہ جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہر صورت میں واپس آئے، وہ جو اس کی جو نااہلی ہے وہ بھی ختم ہو، اس کی سزائیں معاف ہوں اور وہ الیکشن لڑے آ کے۔ اس لیے یہ سارے جو کام ہو رہا ہے، یہ سارا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ الیکشن کو آگے سے آگے لے جایا جا رہا ہے، اور یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ ان کو ہمارا یا عوام کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیا تماشا کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو وہ پہلے ہی دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں اور لگا چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ کی کیا مرضی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔